चलिए शुरू करते हैं शायरी से। अर्ज किया है, धरती को अगर चेंज करना है तो हैवान से इंसान बनाना होगा। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो लोगों के दर्द को अपना बनाना होगा। बेसिकली टुडेज टॉपिक इज हाउ क्रिएटिव थिंकिंग कैन मेक यू गुड ह्यूमन बीइंग। कैसे एक रचनात्मक सोच आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे हम लाइफ के प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, और हमारा मकसद है क्रिएटिव सोच को हर घर तक पहुंचाना। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकती है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, कहीं मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है सुनना। और एंड में शायरी भी है, अगर आपको पसंद है तो आप सुन या देख सकते हो। पहले जानते हैं कि क्रिएटिविटी में ऐसे क्या क्या चीज़ होते हैं और किन किन चीज़ों को हम क्रिएटिव का नाम दे सकते हैं। इमेजिन करो ये बॉक्स है, इसमें मैंने आपका क्रिएटिविटी डाला, वर्ड डाला, तो इसमें से आपको दो चीज़ निकलते हैं। पहला होगा इंटेंजिबल और दूसरा होगा फिजिकल ऑब्जेक्ट। इंटेंजिबल में आपका क्या क्या आता है? एक होता है आइडिया, वो जो आपने अपने दिमाग में सोचा और आपने उसको पेपर में डाला, तो वो एक आइडिया आपका क्रिएटिविटी का पार्ट है। साइंटिफिक थ्योरी हो गया आपका, म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया, और इवन अ जोक, आप जो हंसाने के लिए कोई जोक मारते हो, वो भी एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट होता है। ये सब जितने भी हैं, इन सब को आप छू नहीं सकते हो। ये सब आपका माइंड से, इमेजिनेशन से आपने पेपर में डाला है, तो वो इंटेंजिबल हो गया। और आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? इन्वेंशन, कुछ आपने इस धरती पर बहुत नया चीज़ लेकर आया जो आज तक धरती पे कोई बना नहीं है, तो वो एक इन्वेंशन हो गया। सेकंड हो गया प्रिंटेड लिटरेचर, और थर्ड हो गया आपका पेंटिंग। जो आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं वो भी एक क्रिएटिविटी ही हुआ। अभी आप इन सब चीज़ों को याद करो। इंटेंजिबल और फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जो मैंने बात किया, ये सब चीज़ के पीछे एक ही मकसद होता है। आप किसी यूज़र के बारे में सोचते हो, किसी ह्यूमन के बारे में, आप उसकी नीड को पूरा करते हो, किसी की नेसेसिटी को पूरा करते हो, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो हर जगह किसी न किसी का एक प्रॉब्लम होता है जिसको आप इनडायरेक्टली सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये आपका क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ को आप सोचे और वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है इस धरती पर, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाता है। जब तक वो किसी इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तब तक वो क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं कहलाता। अल्टीमेटली बात ये है कि आप किसी न किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, बीइंग एज ए क्रिएटिव। तो आप किसी न किसी के प्रॉब्लम को ढूंढते हो, उसके प्रॉब्लम को समझते हो और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो। अगर ये सोच हर किसी इंसान के बीच में अगर आने लग गया, हर कोई इंसान ऐसे सोचने लग गया कि चलो भाई हम, क्योंकि हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, अगर ये आदत हो जाएगी तो आप किसी प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन 2 मिनट के अंदर होगा, क्योंकि आप क्रिएटिव हो। तो अगर ये सोच हमारे पूरे धरती पर हर इंसान के बीच में हो जाए, हर इंसान ऐसा सोचने लग जाए, तो वो प्रॉब्लम से भागेगा। आस पड़ोस में किसी का प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ना तुरंत भागोगे और सॉल्यूशन दोगे, और हो सकता है कि आपके साथ और भी बहुत लोग ऐसे हैं, तो सब मिलकर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। तो इससे क्या हुआ कि आपकी मेंटलिटी धीरे धीरे चेंज होती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हो, लोगों की प्रॉब्लम को ढूंढते हो और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो। लेकिन क्या कोई भी सॉल्यूशन देने से क्या वो क्रिएटिविटी कहलाएगा? नहीं। अगर एग्जांपल लेता हूँ कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सॉल्यूशन बता, तो आप और उसको सॉल्यूशन बता देते हो कि जाओ बैंक लूट लो, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। दिस बिकॉज क्रिएटिविटी का मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब है राइट सॉल्यूशन। जब तक आपका राइट सॉल्यूशन ना हो
तब तक वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाता। इवन क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि 20 सेकंड के अंदर आपके अंदर कोई आइडियाज़ आए तो वो क्रिएटिविटी कहलाता है। नहीं, आपको उसके पीछे रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद जब फाइनल करते हो, जब पेपर में डालते हो, तो वो क्रिएटिविटी का पार्ट कहलाता है। इवन क्रिएटिविटी ये भी नहीं है कि आपने सोचा, रिसर्च किया और पेपर में डाला और वो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता, या किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा, चाहे आने वाले फ्यूचर में हो चाहे करेंट हो। अगर ये कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वेस्ट करने वाला है इंसान की प्रॉब्लम को, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी नहीं है। आपको राइट सॉल्यूशन सोचना है। राइट सॉल्यूशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये सोच हमारी, हम इंसान के बीच में एक एक करके ऐसे सॉल्यूशन सोचने लग जाए, तो गारंटी है कि हमारे इंसान का सोच बदल जाएगा। और एक एग्जांपल जैसे बोलता हूँ मैं कि घर पे आपके पास सब्जी नहीं है, ठीक है, आपको मालूम चला कि सिर्फ आटा है और चावल है और कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करते हो, खाना बनाने के लिए सोचते हो कि ऐसा क्या क्रिएटिविटी लगाएं जिससे खाना बन भी जाए लेकिन टेस्टी बने। अब यहाँ पर आप देखो कि आटा आपके पास है, चावल आपके पास है, आपने क्या किया, किसी भी तरह बना के खा लिया आपने, तो क्या वो क्रिएटिविटी कहलाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक वो टेस्टी ना हो तब तक वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो अगर ये सोच हम इंसान के बीच में अगर हो जाए तो आप समझ सकते हो कि लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो कितनी चेंज हो जाएगी। इस धरती पे आधे से अधिक जितने भी क्राइम होते हैं, या तो उसने किसी से हेल्प मांगा, उसे हेल्प नहीं मिला, वो फ्रस्ट्रेट होके वो क्राइम करने लग जाता है, या वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है बिकॉज उसकी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं कि वो झेल नहीं पाता है। तो आप सोचो कि अगर ये थॉट प्रोसेस हमारे आने वाले जनरेशन में हो जाए कि बचपन से ही वो क्रिएटिव के बारे में सोचे, किसी के प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचे, तो ये थॉट प्रोसेस अगर हमारे जनरेशन का आने लग जाए तो वो जनरेशन हमारा चेंज हो जाएगा। सो याद ये रखना है कि सॉल्यूशन तभी अच्छा आता है जब आप प्रॉब्लम से प्यार करते हो, प्रॉब्लम से भागते नहीं हो, प्रॉब्लम को गले लगाओगे तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इसको शेयर करोगे तो हमारे देश में कुछ बदलाव आएगा। सो चलिए अब क्लोज करते हैं क्लोजिंग शायरी से। सो क्रिएटिव बनना है तो प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, उसके शूज को पहनकर दर्द को पहचानना होगा, तभी जाकर सॉल्यूशन आपके घर के दरवाजे पे खड़ा होगा। सो आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe if you like it. We'll see you soon in the next video. Thank you.